नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम अपना कौन सा इकाई चर्चा कर रहे हैं? ऊष्मा एवं ताप। हमारे इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव तो किसी वस्तु या किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर, किसी वस्तु या पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा परिवर्तन। पदार्थ में ताप में वृद्धि, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। दूसरा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जिसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग ये तीसरा, पदार्थ में प्रसार, यानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी अधिक हो जाती है। किस तरह से पदार्थ में ऊष्मा के कारण प्रसार होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के ताप में वृद्धि तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्याय हम कर चुके हैं। अब देखिए, पदार्थ के प्रसार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पदार्थ में प्रसार। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? ऊष्मीय प्रसार किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार ठोस, द्रव तथा गैस के ताप में क्या करते हैं? ठोस, द्रव तथा गैस को बढ़ाने पर उनके आयतन में प्रसार होता है। किसमें प्रसार होता है? आयतन में, उनकी आकृति में। आयतन में क्या होता है? में भी प्रसार होता है। आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जब आयतन में प्रसार होता है तो इसको हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ठोसों में, यानी ठोस, सॉलिड में, सॉलिड मटेरियल्स में ठोसों का प्रसार, किस तरह से ठोस वस्तुओं में प्रसार हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आप लोग देखते हो, जब दो स्टील के ग्लास जब आपस में फंस जाता है, जब आपके घर में आप क्या करते हो, कभी कभी चाय सब पीकर एक ग्लास दूसरे ग्लास के अंदर रख देते हो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जब देखते हो, उसको निकालने की कोशिश करते हो, तब क्या होता है? तब वो निकल नहीं पाता है, मुश्किल होती है निकालना। तो उसमें क्या होता है? अगर आप उस नीचे वाले ग्लास को, एक स्टील के ग्लास को क्या कर दो, आप उसको गर्म कर दो, हल्का सा नीचे से गर्म कर दो, तो क्या होता है? उसके आयतन में, उसके आयतन में विस्तार हो जाता है, वो फैल जाता है, जिसके कारण आप आसानी से उसके अंदर फंसे हुए गिलास को निकाल सकते हो। तो हम लोग एक परीक्षण द्वारा देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। आपके किताब में एक परीक्षण दे रखा है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि ये कैसा होता है परीक्षण, यानी चित्र 5.11। तो आप देखिए, आपके किताब में जो चित्र दे रखा है 5.11, धातु में प्रसार। तो इस हम देखते हैं इस परीक्षण में क्या हो रहा है। इसमें जो है, धातु की एक छोटी सी गेंद ले रखा है, कोई भी एक धातु की एक छोटी सी गेंद ले रखा है, और धातु का एक छल्ला लीजिए। यहां पर क्या कर रखा है? धातु का एक छल्ला ले रखा है,
जिसका आंतरिक व्यास यानी जिसमें इतना विस्तार हो कि वो गेंद जो है आसानी से इस छल्ले के आर पार जा सके। कैसे जा सके? आसानी से गेंद जो है इस छल्ले के आर पार जा सके। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक स्पिरिट लैंप लेकर इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इस गेंद को हम लोग गर्म कर देते हैं। ठीक है, इस गेंद को हम क्या करेंगे, स्पिरिट लैंप की सहायता से थोड़ी देर के लिए गर्म कर देंगे। और जब अब यह गेंद इसके ऊपर आप रखोगे, इस छल्ले के ऊपर जब आप रखोगे, तब आप क्या देखोगे कि ये जो गेंद है ये इस छल्ले के आर पार नहीं जा रही है। ये जो गेंद है ये इस छल्ले के आर पार नहीं जा रही है। तो हमने कैसा छल्ला लिया था, जिसके आर पार जा सके, लेकिन गर्म होने के बाद अब ये गेंद जो है इसके आर पार नहीं जा रहा, क्योंकि गर्म करने पर क्या हुआ, इस गेंद के आकार में परिवर्तन हुआ, आयतन में परिवर्तन हुआ, इसका आकार बढ़ जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें प्रसार हो जाता है, इसमें बदलाव है ना, बढ़ जाता है ये। उसके बाद इसी गेंद को थोड़ी देर के लिए आप रख दो। थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे तब क्या हो जाएगा, ये गेंद ठंडा हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, ये गेंद जो है ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद इस गेंद को इस छल्ले के ऊपर रखो, तब क्या होगा, ये जब ये गेंद ठंडा हो जाए तब ये गेंद इसके ऊपर से, इसके अंदर से आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो इसके ये क्या होगा, अब गेंद छल्ले के अंदर से होती हुई नीचे चली जाती है, क्योंकि ठंडी होने पर गेंद का आकार क्या हो गया, कम हो गया, है ना। जब हमने गर्म किया तब क्या हुआ, तब इसमें प्रसार हुआ, आकृति में बदलाव आया, बढ़ गया, जिसकी वजह से ये गेंद नीचे नहीं जा पाया। लेकिन जब वही गेंद को हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तब क्या हुआ, तब ये गेंद आसानी से इस छल्ले के आर पार चला गया। तो ये परीक्षण हमें क्या बताता है, ये परीक्षण हमें यह बताता है कि धातु के ठोस पदार्थ को, धातु के ठोस पदार्थ को गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर ये सिकुड़ते हैं। गरम गरम करने पर क्या होता है, ठोसों के आकार में वृद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग, जब इसके आकार में वृद्धि होते हैं तो उसको हम लोग प्रसार कहते हैं, उसको हम लोग प्रसार कहते हैं। तो हमने देखा किस तरह से ठोस वस्तुओं में क्या हुआ, प्रसार हुआ, है ना। उसके आयतन में किस तरह से हमने देखा कि प्रसार हुआ। तो हमने क्या देखा कि ठोस यानी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, फैलते हैं, यानी उसका आकृति है ना, आकृति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो फैल जाता है, फैलते हैं। ठंडा करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर वो सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं। तो गर्म करने पर जब ठोसों का आकार, जब वृद्धि होती है, आकार में जब वृद्धि होती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसार। जब ठोसों में कैसे प्रसार होता है, क्या कहते हैं, जब उसकी आकृति है ना, जब उसकी गर्म करने पर क्या होता है, ठोसों के आकार में वृद्धि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं द्रवों में किस तरह से प्रसार होता है, द्रवों में किस तरह से
ऊष्मीय प्रसार होता है। द्रवों में किस तरह से ऊष्मीय प्रसार होता है। अब हम लोग द्रव के बारे में बात करेंगे। तो सभी इस परीक्षण को अपने किताब से जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने अध्यापकों से कहिएगा जरा करके दिखाने के लिए, है ना। आपके अगर प्रयोगशाला में इसकी सुविधा है तो जरा करके दिखाने के लिए कहिएगा। अब हम देखते हैं द्रवों में प्रसार। किसमें देख रहे हैं? द्रवों में। द्रवों में प्रसार। तो गर्म करने पर क्या होता है? द्रवों में भी प्रसार होता है ना। द्रवों में भी क्या होता है? प्रसार होता है। तो आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, जरा हम पहले इस चित्र को देख लेते हैं। देखिए, द्रवों में प्रसार। द्रवों में प्रसार। तो इस क्रियाकलाप में क्या ले रखा है? एक परख नली ले रखा है जिसमें रंगीन पानी भर रखा है। जिसमें कैसा पानी भरा हुआ है? सादा पानी नहीं है, रंगीन पानी भर रखा है। और एक कॉर्क में कांच की कम व्यास की एक नली लगाकर क्या कर रखा है? परख नली के मुंह पर लगा रखा है। कांच की नली में रंगीन पानी जिस ऊंचाई पर चढ़ता है उस ऊंचाई पर हम क्या करेंगे? इसकी निशान क्या लगा रखा है? निशाने लगा रखी है। जैसे कि देखिए, ए लगा रखा है, बी लगा रखा है, इसमें निशान लगा हुआ है। तो जब कांच की नली में रंगीन पानी जब ए तक पहुंचता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, तब क्या कर देंगे? हम उस पर निशान ए लगा देंगे। अब परख नली को क्या करेंगे? स्पिरिट लैम्प के सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। तब क्या देखा आपने? रंगीन पानी का तल नीचे गिरता है। देखिए, नीचे की तरफ आ रहा है। पानी के इस तल पर निशान सी, जहां तक पानी नीचे गिरा जब गर्म किया तब उसमें क्या लगा दिया? निशान सी लगा दिया। परख नली को गर्म करते रहने पर कुछ देर बाद पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कांच की नली में पानी का तल ऊपर चढ़ता है ना। कहां पर चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है। अब पानी का जिस तल तक ऊंचाई पर ये चढ़ रहा है वहां पर अब क्या लगा? अब यहां तक चढ़ गया तो वहां पर हमने निशान बी लगा दिया। और उसके बाद क्या किया? जब परख नली को फिर से गर्म किया तो पहले ऊष्मा परख नली को मिलती है। तो पहले ऊष्मा क्या है? इस परख नली को मिलती है, जिससे कि पहले परख नली में क्या होता है? प्रसार होता है। यानी क्या है? फैल जाता है, प्रसार होता है। इस कारण पहले रंगीन पानी का तल बिंदु ए से नीचे क्या कहां पर आता है? सी में आता है, सी तक गिरता है। अब गर्म करने पर ऊष्मा को क्या मिलता है? गर्म करने पर ऊष्मा, है ना, पानी को मिलता है, जिससे कि पानी का तल बिंदु सी से बिंदु बी तक बढ़ता है। तो यानी बढ़ता घटता रहता है। अब बिंदु ए से सी तक तल में गिरावट, है ना, परख नली के प्रसार के कारण होती है। तो यानी ये जब परख नली में प्रसार शुरू होता है गर्मी की वजह से, तो इस वजह से क्या होता है? ऊपर नीचे पानी होता है। फिर बिंदु सी से बी तक का प्रसार, यानी सी से बी तक का प्रसार उसी के कारण होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रंगीन पानी द्वारा हमने इस द्रवों में प्रसार को देखा, है ना, किस तरह से उसमें प्रसार हुआ। अतः इससे क्या समझ में आता है? ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर क्या होता है? सिकुड़ते हैं। अर्थात द्रवों में भी प्रसार होता है। जब गर्म करता है ऊपर की तरफ उठता है, जब ठंडी होती है तो ये सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ होता है। तो हमने क्या देखा? द्रवों में भी क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। ऊष्मा का प्रसार, यानी उसमें प्रसार हो रहा है। द्रवों में भी क्या देखा हमने? प्रसार हो रहा है। तो ये भी क्या है? गर्म करने पर
गर्म करने पर क्या होता है, फैलते हैं। और ठंडा करने पर क्या होता है, सिकुड़ते हैं, यानी नीचे की तरफ आते हैं। सिकुड़ते हैं। अर्थात द्रवों में भी क्या होता है, द्रवों में भी प्रसार होता है। द्रवों में भी क्या होता है, द्रवों में भी प्रसार होता है। अब जिस तरह से हमने जिस तरह से हमने किसमें किया, हमने द्रवों में प्रसार किया। जिस तरह से हमने देखा कि द्रव ठोस वस्तुओं में प्रसार होता है, द्रव वस्तुओं में प्रसार होता है, तो उसी तरह किसमें भी प्रसार होगा, गैस में भी प्रसार होता है। किसमें होता है, गैस में भी, गैसीय वस्तुएं है ना, गैस में भी क्या होता है, प्रसार होता है। तो गैसों में प्रसार, हम लोग अगला क्या देख रहे हैं, गैसों में प्रसार। तो अब आप देखिएगा कि गैसों को भी क्या गर्म करने पर गैसों में क्या होता है, प्रसार होता है या नहीं, फैलाहट होती है या नहीं। तो इसके लिए जो है आपके किताब में एक चित्र दे रखा है 5.13। तो जरा हम उस चित्र को जरा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम देखते हैं कि गैसों में प्रसार होता है या नहीं। तो ये देखिए, ये चित्र देखिए, इसमें जो है एक पिच का गुब्बारा है, फिर क्या है, जल गर्म है ना, वायु फुला गुब्बारा। तो हम देखते हैं ये क्या है, किस तरह से हो रहा है। कांच की या प्लास्टिक की कांच की या प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए, एक साफ सुथरा खाली बोतल आप लीजिए। इसके मुंह पर देख रहे हो ना, बिना फुला हुआ एक गुब्बारा को इस तरह से बांध दीजिए। अब बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखिए। ये देखिए, ये चौड़ा वाला मुंह का जो बर्तन रखा हुआ है, इसमें आप रखिए। और इस बर्तन में कैसा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए। किस तरह का पानी होना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए। बोतल के मुंह में लगा, अब जब गर्म पानी में इसको रखा है, तब आप इसका अवलोकन कीजिए कि क्या फर्क आ रहा है, इसमें क्या बदलाव आ रहा है। बोतल के मुंह में लगे गुब्बारे का आप अवलोकन कीजिए कि इसमें जब हमने इसको गर्म जल में रखा, तब क्या प्रभाव पड़ा। गुब्बारा जो है फूल जाता है, देख रहे हो ना, ये फुला हुआ है। क्योंकि गर्म जल के कारण क्योंकि गर्म जल के कारण क्या है, जो इसमें गर्म जल रखा हुआ है, इसके कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है। तो ये बोतल गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, हवा जो गर्म है वो होकर फैलती है, जो बोतल के मुंह तक लगे गुब्बारे, मुंह तक जाता है ना, ऐसे फैलता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और इसके मुंह में लगे गुब्बारे में प्रवेश करता है, जिसके कारण ये गुब्बारा फूल जाता है। तो बोतल को गर्म जल से जब निकाल कर आप पुनः नीचे रख दोगे, तब क्या होगा, ठंडा करने के लिए इसको नीचे रख दोगे। अब ये फुला हुआ गुब्बारा है, इसको दोबारा उठाकर आप इसको जब नीचे रख दोगे, तब क्या होता है, तब पुनः ये गुब्बारा पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। गर्म करने पर गैसें फैलती है और ठंडा करने पर गैसें सिकुड़ती है। गर्म करने पर क्या होता है, गैसें फैलती है और ठंडा करने पर गैसें सिकुड़ती है। तो हमने ऊष्मा का प्रभाव देखा, ऊष्मीय प्रसार देखा, गैसों में देखा, द्रवों में देखा, और हमने किसमें देखा है, गैसों में, द्रवों में और ठोस पदार्थ में हमने इसका प्रसार देखा। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव है।
दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव है। तो आपको पता है कि जब आपने देखा होगा कि जो है रेल की पटरियों को अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में किसका प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, ऊष्मा का प्रभाव दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव। तो जो रेल की जो पटरियां होती है, पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर क्या है, फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए, यानी उनके बीच में जो पटरी होती है उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है ताकि गर्म होने पर वो न क्या ना हो जाए, आपस में चिपक ना जाए, टेढ़ी ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है ना कि इसमें भी क्या होता है, प्रसार होता है। और जब दो खंबे, आपने देखे होंगे दो खंबे जब लगाते हैं, दो खंबे समझ लीजिए, दो खंबे हैं, इसके बीच में जब तार बांधा जाता है तो एकदम से सीधी नहीं बांधते हम लोग, ऐसा नहीं बांधते हैं तार, थोड़ी सी जगह छोड़ा जाता है ना। जब हम लोग थोड़ा ढीला करके बांधा जाता है, जब तार बांधते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा ढीला करके हम लोग इस तार को बांधते हैं ताकि क्या ना हो जाए, दो खंभों के बीच का तार ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंबे क्या ना हो जाए, टेढ़े ना हो जाए। और तीसरा उदाहरण हमने देखा, दो गिलास के बारे में हमने बात कर लिया है ना, कि गर्म करने पर जब दो गिलास आपस में चिपक जाते हैं तो उसको निकालने के लिए उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं ताकि गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो जाए और वो आसानी से निकल जाए। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हमने क्या देखा, ऊष्मा का प्रसार देखा। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा कि ताप को तापमापी द्वारा मापा जाता है ना। ताप को किसके द्वारा मापा जाता है, तापमापी द्वारा मापा जाता है। और उसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है, इसके बारे में भी हमने देखा। और एक कैलोरी एक कैलोरी जो है कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है, जूल होता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिर हमने देखा ऊष्मा का संचरण चालन, संवाहन तथा विकिरण द्वारा होता है। इन तीन विधि द्वारा हम लोग करते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होते उन्हें हम लोग ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। निश्चित ताप पर निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ को गलनांक कहलाता है। यानी जब कोई भी ठोस गर्म करने पर द्रव रूप में बदल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक। और वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर उबलता है उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक, है ना, क्वथनांक क्वथनांक कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। ठोस द्रव तथा गैस को गर्म करने पर उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। तो इतनी बातें हमने अपने किताब में, हमने इस पाठ में हमने पढ़ लिया है। तो आप सभी इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, किताब को ध्यान से पढ़िएगा। ऊष्मा एवं ताप हमारे इकाई 5 जिसको हमने अभी पूरा कर दिया है उसको ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ
हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।